शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने अपनी पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। मामला पेचीदा, ना कि पेचीदा बल्कि संगीन। रिश्तेदारों ने तो इसे खानदान की नाक कटना कहा और यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है, ना ही पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि ऐसी औरतों का तो भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, तो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हों। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी का चरित्रहीनता का और पत्नी ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। 6 साल बिताने के बाद और एक बच्ची के माता पिता होने के बावजूद आज उनमें तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथों में तलाक की पुर्जी थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते, दोनों ही गुस्से में सपने लगते और दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनके हमदर्दों में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा रहता। लेकिन कुछ महीनों पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते, दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदल जाते, वो फिर संभल जाते, लेकिन अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज होती थी, आज थोड़े रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के लोग एक ही टी स्टॉल पर जा बैठे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वह दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री से कहा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानती हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी, वह स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज़ निकली। पुरुष के गले से उसी क्षण आवाज़ निकली, ओह! स्त्री ने पुरुष को देखा और पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। वैसा ही है, कभी वो ब्राउन तो कभी कॉम्बली फ्लैम।
स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा का क्या हाल है, फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री उसकी तरफ एकटक देखती रही, जैसे पुरुष के चेहरे पर तनाव को पड़ रही हो। स्नेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पूछा और पुरुष के चेहरे से नजरें हटाईं। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तभी तुम्हारी सांस आज उखड़ी उखड़ी सी है, स्त्री ने हमदर्द लहजे से कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, स्त्री ने बात पूरी करते हुए कहा। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा, तुम्हें तो पता है वसुंधरा में फ्लैट है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए ही चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, वो तो तुम 6,000 रुपये तुम मुझे हर महीना देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, ज़रूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके शब्दों में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसको देखता रहा। कितनी सुंदर और कितनी सहृदय लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है ये पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उसे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया। खुद तैरना नहीं आता था लाड साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। कितना अच्छा है, मैं ही खोड़ निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा स्नेलर खरीद कर लाती। स्नेलर महंगा था, हर महीने कंजूसी करती और पैसे बचाती और उसके लिए स्नेलर खरीद लाती। दूसरे की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी। परवाह कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी उसमें, वो ही अपनी मर्दानगी में चूर था। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने उसे सजल आंखों से देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते? कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से एक साथ रहने लगें, एक साथ पति पत्नी बनकर और अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने कहा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के पेपर फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। घर जो सिर्फ पति और पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।